आज मेरे पास Vivo के दो स्मार्टफोन है, Vivo Y400 और Vivo Y400 Pro। दिखने में दोनों सेम है पर इनकी प्राइस में आपको 3000 रुपए का डिफरेंस मिलता है। और ये 3000 कितनी मुश्किल से कमाए जाते हैं ये मुझे और आपको पता है, इन ब्रांड्स को थोड़ी ना पता है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हो तो आपके भी ये 3000 रुपए बच सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें इन दोनों की डिजाइन के बारे में तो दिखने में आपको इसे सेम लगेंगे, पर जैसे ही आप इन दोनों को हाथ में लोगे तो काफी ज्यादा डिफरेंस नजर आएगा, क्योंकि Vivo Y400 दोनों साइड से फ्लैट बनाया गया है और पीछे की साइड में यहाँ पे प्लास्टिक दी गई है। और जो कैमरा के मॉड्यूल से वो काफी अच्छे डिजाइन के अंदर बनाए गए हैं। और साइड में आप देखोगे यहाँ पे जो फ्रेम है ये प्लास्टिक की ही मिलेगी। और Vivo Y400 Pro जो है ये बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों से ही कर्व्ड बनाया गया है और इसके पीछे की साइड में ग्लास मिलता है। और ये जो डिजाइन है ये थोड़ी प्रीमियम नजर आती है और जैसे आप इसको हाथ में भी लेते हो तो थोड़ा सा हल्का महसूस होता है। और दोनों की आपको कैमरा के नीचे डायनेमिक लाइट मिल जाती है, पर दोस्तों दोनों की डायनेमिक लाइट में भी काफी ज्यादा डिफरेंस है, वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। अब हमारे दिमाग में ये आता है कि दिखने में तो थोड़े थोड़े सेम है, पर Y400 Pro को इतना स्लिम बनाया गया है और Y400 को इतना मोटा बनाया गया है। मतलब इतना मोटा भी नहीं है पर वेट थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा भारी महसूस होता है जब भी आप इसको हाथ में लेके रखते हो, क्योंकि इसका जो वेट है 200 ग्राम है और जो Vivo Y400 है इसका वेट 185 ग्राम ही है। और ये इसलिए है क्योंकि Y400 Pro के अंदर आपको 5500 mAh की ही बैटरी दी गई है, जबकि Y400 के अंदर आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है। तो अगर आपको बैटरी ज्यादा चाहिए तो Y400 की तरफ जा सकते हो, जबकि Y400 की जो प्राइस है वो 22,000 रुपए है और Y400 Pro की जो प्राइस है वो 25,000 रुपए है। यानी कि कम रुपए देकर आप बैटरी ज्यादा ले सकते हो। अब आपके भी दिमाग में यही आ रहा होगा कि Y400 Pro की जो प्राइस है वो तो ज्यादा है पर बैटरी इतनी कम क्यों है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि Y400 Pro को यहाँ पे स्लिम बनाना था और जितना पतला मोबाइल होगा उसकी बैटरी उतनी ही कम होगी। और Y400 की बैटरी ज्यादा है इसलिए इसको थोड़ा सा मोटा बनाया है। और जो चार्जर है वो दोनों के अंदर सेम मिलता है 90 वोल्ट का। और अगर दोनों के पोर्ट्स एंड बटन्स देखोगे तो दोनों की आपको राइट साइड के अंदर पावर बटन एंड वॉल्यूम बटन्स मिल जाते हैं। नीचे की साइड में आप देखोगे स्पीकर, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, नीचे माइक एंड नीचे आपको सिम स्लॉट मिलता है। और दोनों के अंदर ही आप अलग से मेमोरी कार्ड नहीं डाल पाओगे। लेफ्ट साइड के अंदर कुछ भी नहीं है और ऊपर की साइड में आप देखोगे सेकेंडरी स्पीकर मिलते हैं और नॉइस कैंसिलेशन का माइक मिलता है। तो चलिए अब दोनों की डिस्प्ले को देखते हैं कि डिस्प्ले में कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो Vivo Y400 के अंदर आपको 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और इसमें आपको 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है और 1200 निट्स की HBM ब्राइटनेस मिलती है और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलती है। पर इसमें मुझे कमी ये मिली कि जब आप YouTube पर कंटेंट वगैरह देखोगे तो वहां पर आप 1080 60 fps पर ही देख पाओगे, वहां पर आपको 4K वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और मैंने देखा कि Y400 के अंदर यहाँ पे थोड़े से बेजल और चिन्ह भी ज्यादा है Vivo Y400 Pro के कंपैरिजन में। और Vivo Y400 Pro के अंदर आपको 6.77 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, पर इसके अंदर दोस्तों अगर आप YouTube पर कंटेंट वगैरह देखोगे तो 4K के अंदर देख पाओगे। और इसमें आपको 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है और 1300 निट्स की HBM ब्राइटनेस मिलती है और इसके अंदर भी आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलती है। यानी कि आप धूप वगैरह के अंदर या फिर आउटडोर वगैरह के अंदर यूज करोगे तो वहां पर Y400 Pro की जो डिस्प्ले है वो ज्यादा ब्राइट नजर आएगी। तो यार मुझे लगता है कि Vivo Y400 के अंदर भी आपको 4K का ऑप्शन मिलना चाहिए था। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों की डिस्प्ले में वो ये कि Y400 की डिस्प्ले एकदम फ्लैट है और Y400 Pro की जो डिस्प्ले है वो कर्व्ड नजर आती है। पर अभी के टाइम में फ्लैट डिस्प्ले का जमाना आ चुका है, कर्व्ड जो डिस्प्ले आती है उसको लोग बहुत ही कम पसंद कर रहे हैं। तो वैसे तो मुझे डिस्प्ले Vivo Y400 Pro की अच्छी लगी और वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कर्व्ड डिस्प्ले ज्यादा अच्छी लगती है या फिर फ्लैट डिस्प्ले। तो चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में और देखते हैं कि प्रोसेसर वगैरह किसका ज्यादा है। तो Vivo Y400 के अंदर मिलता है Snapdragon 4 Gen 2 जो कि 4nm पर बेस्ड है। अगर आप इसके Antutu स्कोर वगैरह देखोगे तो 4 लाख प्लस ही देखने को मिलते हैं और अगर आप BGMI वगैरह भी खेलोगे तो 40 FPS पर ही खेल पाओगे। तो मुझे लगता है कि यार इस प्राइस के अंदर Vivo Y400 के अंदर थोड़ा प्रोसेसर अपग्रेड करना चाहिए। और जो Vivo Y400 Pro है इसके अंदर मिलता है MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर,
ये भी 4nm पर बेस्ड है, पर अगर आप इसके Antutu स्कोर देखोगे तो 7 लाख प्लस Antutu स्कोर मिलते हैं। और अगर आप BGMI वगैरह खेलना चाहते हो तो वहां पर आपको 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है, और हमने गेमिंग वगैरह करके भी देखी, अच्छी खासी गेमिंग आप कर सकते हो। और दोनों के अंदर ही आपको LPDDR4X रैम एंड UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है। अब अगर बात करें AI फीचर के बारे में, तो दोनों के अंदर ही जो यहाँ पे ज्यादा काम में AI के फीचर्स आते हैं वो है AI इरेजर, सर्कल टू सर्च, AI इनहेंस का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको AI के फीचर्स यूज नहीं करना आता या फिर इन दोनों मोबाइल्स के आपको और भी फीचर चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, मैंने अलग से इन दोनों के हिडन फीचर्स बनाए हैं, तो आप वो वीडियोस भी जाकर देख सकते हो। तो प्रोसेसर के मामले में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो 3000 ज्यादा लग रहे हैं वो सही है, क्योंकि प्रोसेसर इतना अच्छा आपको दिया गया है Y400 Pro के अंदर। और Y400 के अंदर भी एक अपग्रेड मिलता है, वो ये है कि मैं इसको नॉर्मली पानी में भी गिरा देता हूं तो इसके कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपको IP68, IP69 की रेटिंग मिलती है, जबकि Y400 Pro के अंदर आपको IP65 की ही रेटिंग मिलती है। तो यहाँ पर Y400 के अंदर ये बेनिफिट मिल जाता है कि कम प्राइस होने के बाद भी आपको एक वाटरप्रूफ मोबाइल मिलता है, यानी कि नॉर्मली बारिश वगैरह के अंदर भीग भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पर दोस्तों गलती से भी पानी वगैरह चला जाएगा तो उसकी ब्रांड कोई भी गारंटी वारंटी नहीं लेती है। अब दोस्तों एक बड़ा डिफरेंस और मिलता है, वो है इसकी डायनेमिक लाइट के अंदर। दिखने के अंदर तो दोनों की डायनेमिक लाइट सेम है, पर इन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलता है। वो डिफरेंस ये है कि Y400 Pro के अंदर हम इस डायनेमिक लाइट का कलर भी चेंज कर सकते हैं अलग अलग नोटिफिकेशंस पर, अलग अलग जब भी आपके पास कॉल वगैरह आती है। पर Vivo Y400 के अंदर आप कलर वगैरह चेंज नहीं कर पाओगे। Vivo Y400 के अंदर आप सिर्फ इनकमिंग कॉल या फिर नोटिफिकेशंस के अंदर ही इस लाइट को ऑन करवा सकते हो, जबकि Y400 Pro के अंदर जब आप गाने वगैरह सुनते हो तो भी इस लाइट को आप ऑन ऑफ करा सकते हो अलग अलग कलर के अंदर, या फिर आपकी जो बैटरी है वो कम ज्यादा होती है तो भी ये लाइट आपके काम आती है। तो अगर आपको ये डायनेमिक लाइट पसंद है, आप इसको यूज में लेना चाहते हो, तो भी आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो चलिए फाइनली अब बात करते हैं दोनों के कैमराज के बारे में कि कैमरा में कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो दोनों के पीछे आपको 2 कैमराज मिलते हैं, पर काम का कैमरा एक ही है जो कि 50 मेगापिक्सल, और जो फ्रंट कैमरा है वो दोनों के अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का मिलता है। तो यार दोस्तों मेगापिक्सल तो आपने देखा कि दोनों के सेम है, पर दोनों के कैमराज में डिफरेंस बहुत ज्यादा मिलता है। वो डिफरेंस कहाँ है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जब आप पोर्ट्रेट के अंदर फोटोज क्लिक करते हो तो Y400 के अंदर कोई भी जूम वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जबकि Y400 Pro के अंदर आप 1.5 या फिर 2x तक जूम कर सकते हो। और दूसरा जो बड़ा डिफरेंस है वो है इन दोनों के वीडियो के अंदर, यानी कि जब भी आप वीडियोस वगैरह बनाओगे Vivo Y400 के अंदर आप बैक कैमरा से 1080 60 fps पर ही बना पाओगे, और फ्रंट कैमरा के अंदर 1080 30 fps पर, जबकि Y400 Pro के अंदर आप बैक कैमरा एंड फ्रंट कैमरा दोनों से 4K 30 fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। यानी कि वीडियो के अंदर आपको Y400 के अंदर अच्छी डिटेल्स मिलने वाली है। और अगर बात करें फोटोज के बारे में, तो दोनों के अंदर ही हमने काफी सारी फोटोज भी क्लिक की है, तो इन फोटोज को भी आप देख लीजिए ताकि आपको भी अच्छे से पता चल सके। सबसे पहले हमने बैक कैमरा से ट्राई की, दोनों के अंदर हमने 1x के अंदर यहाँ पे क्लिक की है, तो दोनों को जूम करता हूँ तो दोनों के अंदर क्वालिटी थोड़ी डाउन हो जाती है। पर यहाँ पर आप देखोगे Y400 के अंदर कलर थोड़ा बूस्ट हो चुका है, यानी कि टी शर्ट का कलर थोड़ा ब्लैक ज्यादा हो चुका है, और फेस भी यहाँ पे थोड़ा ब्लरी टाइप हो चुका है। और यहाँ पर दोनों के अंदर हमने 2x के अंदर क्लिक की है, तो यहाँ पर भी आप देखोगे ऐसे आप जूम नहीं करते हो तो ऐसे लगता है कि Y400 के अंदर अच्छी है, पर जैसे हम दोनों को जूम करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों दोनों को आप साइड बाय साइड देखोगे, दोनों के यहाँ पे पिक्सल जो है वो फट जाते हैं। और ये हमने दोनों के अंदर यहाँ पे पोर्ट्रेट के अंदर ट्राई किया, तो पोर्ट्रेट के अंदर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने Y400 Pro के अंदर 1x के अंदर, और यहाँ पर देखिए 1.5x के अंदर, और यहाँ पे 2x का भी ऑप्शन मिल जाता है पोर्ट्रेट के अंदर। क्वालिटी कुछ खास नहीं है, मतलब ठीक है काम चल जाता है, पर कुछ यहाँ पे स्किन जो है वो थोड़ी धुंधली धुंधली हो जाती है। और जो Vivo Y400 है इसके अंदर 1x का ही ऑप्शन मिलता है पोर्ट्रेट के अंदर, कोई भी यहाँ पे 1.5 या फिर 2x का ऑप्शन नहीं मिलता है। और ये सेम चीज हमने यहाँ पर भी ट्राई की, ये देखिए विदाउट पोर्ट्रेट के अंदर, तो यहाँ पर 400 Pro के अंदर काफी अच्छी डिटेल्स मिलती है, जबकि Y400 के अंदर थोड़ा रेड हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पर भी हमने फिर से जूम किया विदाउट पोर्ट्रेट के अंदर, तो यहाँ पर भी Y400 के अंदर थोड़ी बेटर डिटेल्स मिलती है। और ये हमने यहाँ पे पोर्ट्रेट के अंदर ट्राई किया, तो पोर्ट्रेट के अंदर 1x के अंदर आप क्लिक करते हो
तो वो तो 400 के अंदर थोड़ी बेटर डिटेल्स मिलती है। पर दोस्तों यहाँ पे 400 प्रो के अंदर 1.5x और यहाँ पे 2x तक का जूम मिल जाता है पोर्ट्रेट के अंदर भी। तो मुझे लगता है Y400 के अंदर भी आपको जूम का ऑप्शन मिलना चाहिए था। और इस फोटो को देखिए, बाहर की साइड से लाइट आ रही थी, यानी कि हम देखना चाह रहे थे कि लाइट को कौन अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों Y400 के अंदर जो स्किन है वो थोड़ी सही नजर आ रही है। और अगर आप सेल्फी के अंदर देखोगे तो सेल्फी के अंदर आपको कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। हाँ, जो डिटेल्स है वो Y400 प्रो के अंदर थोड़ी सी बेटर नजर आ रही है। और यहाँ पर आपको थोड़ा पता चलेगा क्योंकि हमने पोर्ट्रेट के अंदर ट्राई किया है और हमारे पीछे सूरज है। तो Y400 प्रो ने तो सूरज को काफी अच्छे से कंट्रोल कर लिया है। और यहाँ पे Y400 के अंदर आप देखोगे पीछे सूरज का पता ही नहीं चल रहा है। और यहाँ पर आप इस फोटो को भी देखोगे तो भी आपको थोड़ा पता चलेगा। यहाँ पे देखिए पीछे से लाइट आ रही थी, तो यहाँ पर दोनों ने कुछ खास कंट्रोल नहीं कर पाया। दोनों के यहाँ पे फेस वगैरह देखोगे पूरे चेंज हो चुके हैं। और यहाँ पर दोनों को आप साइड बाय साइड देखोगे, दोनों के अंदर आपको काफी अच्छी डिटेल्स मिलती है। पर ज्यादा जूम करोगे तो Y400 प्रो के अंदर आपको अच्छी डिटेल्स मिलेगी। और यहाँ पर देखिए हमने पूरी लो लाइट के अंदर, यानी कि पूरा का पूरा अंधेरा था, तो यहाँ पर दोस्तों Y400 प्रो के अंदर थोड़ी सी अच्छी डिटेल्स मिलती है। यहाँ पे लाइट थोड़ी सी ज्यादा होती है, पर यहाँ पे फोटो कुछ खास नहीं आती है। जबकि Y400 के अंदर तो पूरा अंधेरा हो चुका था। और अगर आप दोनों के अंदर जूम टेस्ट करना चाहते हो तो ये हमने 1x के अंदर क्लिक की है, ये दोनों के अंदर ही 5x के अंदर है और ये दोनों के अंदर 10x के अंदर है। तो दोनों को यहाँ पे साइड बाय साइड देखोगे जूम के अंदर, तो यहाँ पर भी Y400 प्रो के अंदर थोड़ी सी अच्छी डिटेल्स मिल रही है। ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, पर थोड़ी बहुत जो फोटो अच्छी यहाँ पे है वो 400 प्रो के अंदर आपको मिलेगी। तो यार दोस्तों, आपने फोटोज भी देखी तो Y400 प्रो के अंदर थोड़ी सी बेटर डिटेल्स मिलती है। तो ओवरऑल दोस्तों, हमने जो इन दोनों के अंदर देखा वो हमने पूरी डिटेल में आपको बता दिया है। अगर आपका कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर मैं आपको शॉर्ट में वापस से रिपीट करके बताऊं तो देखिए, डिजाइन में कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। डिस्प्ले के अंदर हाँ डिफरेंस ये मिलता है कि Y400 के अंदर आप 4K वगैरह के अंदर कंटेंट नहीं देख पाओगे और फ्लैट डिस्प्ले मिलती है। पर Y400 के अंदर जो प्लस पॉइंट है वो ये कि बैटरी इसके अंदर आपको ज्यादा मिलती है और IP68, IP69 की रेटिंग मिलती है। और प्रोसेसर के मामले में आपने देखा Y400 प्रो आगे निकल जाता है। तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो, आपको नॉर्मल कॉल वगैरह के लिए, पढ़ाई वगैरह के लिए, या फिर नॉर्मल आप कभी कभार इंस्टाग्राम रील्स वगैरह देखते हो, तो Y400 भी आपके लिए सही है। या फिर आपको अच्छी खासी गेमिंग वगैरह करनी है, या फिर आपको फोटोग्राफी ही करनी है, तो आप ना थोड़ा सा बजट बढ़ाकर किसी दूसरे स्मार्टफोन की तरफ भी जा सकते हो। उसके अंदर आपको बेटर परफॉर्मेंस मिल जाएगा। या फिर आपको अच्छा कैमरा चाहिए तो आपको इससे अच्छा कैमरा भी मिल जाएगा, जैसे कि इनकी V सीरीज है, आप Vivo V50 की तरफ भी जा सकते हो। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपका कौन सा इन दोनों में से फेवरेट है, आपने कौन सा खरीदा है या फिर कौन सा खरीदने वाले हो। और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर आज पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, ताकि आने वाली ऐसी यूजफुल वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। मिलता हूं मैं आपसे ऐसे किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।